अजमेर शहर में महापुरुषों के स्मारकों की दुर्गति को लेकर युवा कांग्रेस की ओर से प्रशासन के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। युवा कांग्रेस ने प्रशासन की आंखें खोल अभियान शुरू किया है। शनिवार को युवा कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से शहर के महापुरुषों के स्मारकों की दुर्गति हुई है, उसको लेकर स्मारकों के हाल बेहाल होने के विरोध में शिष्टमंडल पुष्कर घाटी पहुंचा और महाराणा प्रताप स्मारक पर भाजपा नेताओं और प्रशासन की नाकामियों को लेकर नाराजगी जाहिर की। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी के नेता अजमेर शहर के लिए हमेशा ट्रिपल इंजन की सरकार की बातें बोलते हैं, लेकिन अपनी वाहवाही लूटते हैं और धरातल पर कोई कार्य नहीं किया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में कभी पृथ्वीराज चौहान की नगरी और कभी महाराणा प्रताप की बात के साथ युवाओं और आमजन के साथ राजनीति की जाती है, लेकिन धरातल पर स्मारकों की कोई सुध नहीं ली जाती और सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि पुष्कर घाटी पर महाराणा प्रताप स्मारक पर आमजन के लिए गार्डन, फाउंटेन, रेस्टोरेंट, महाराणा प्रताप की जीवनी का 3D शो स्मारक पर संचालित हो रहा था, परंतु आज कई महीनों से सभी चीजें बंद पड़ी हैं। बरसात में यहां लाखों रुपए की लागत से लगाए गए उपकरण भी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर के अंदर जिस तरीके से अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो ये महाराणा प्रताप स्मारक है यहाँ पे बनाया गया, भाजपा की जो पिछली सरकार थी, माननीय हमारी मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे जी के जब वो मुख्यमंत्री तब इसको महाराणा प्रताप स्मारक को बनाया गया। यहाँ की जो दुर्दशा हो रखी है, जैसी बीजेपी की सरकार बदली, बीजेपी के मुख्यमंत्री बदले, तो पूर्व में मतलब हमको नहीं पता था बीजेपी के अंदर भी ये चीज़ इतनी ज़्यादा तीव्रता से हो रही है कि जैसे जो मुख्यमंत्री बदले तो जो पूर्व मुख्यमंत्री के राज में जो भी यहाँ पे स्मारक बनाए गए थे, जो बड़े बड़े उद्यान बनाए गए थे, उनकी ये दुर्दशा हो रखी है कि यहाँ पर जो पहले यहाँ पर जो 3D शो चलता था वो शो बंद हो रखा है, कई महीनों से शो बंद हो रखा है, रेस्टोरेंट बंद हो रखा है। शो के जो उपकरण थे, बड़ी बड़ी 3D मशीनें थी जो लाखों रुपए की लागत से यहाँ पे बनाई गई थी, वो लाखों रुपए की लागत से बनी हुई मशीनें खराब हो रखी है। स्पीकर आपने भी देखा, स्पीकरों की दुर्दशा देखो, पानी के अंदर स्पीकरों की जो बॉडी है वो पूरी टूटी पड़ी है, पूरे स्पीकर बाहर आए हुए हैं। चारों ही तरफ जैसा आलम है अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो यहाँ संचालित हो रहा है, वो अजमेर विकास नहीं है, अजमेर विनाश प्राधिकरण है। भाजपा के राज के अंदर जिस तरीके से नगर निगम जो नर्क निगम हो रखी है, उसी तरह मुझे लग रहा है भाजपा के राज के अंदर अब अजमेर विकास प्राधिकरण भी अजमेर विनाश प्राधिकरण हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। युवा कांग्रेस ये मांग करती है कि जल्द से जल्द अजमेर के ईडी के अधिकारी यहाँ पे कोई जयन को नियुक्त करके इसकी सफाई कराई जाए, इसकी मरम्मत कराई जाए और जो है 3D का जो शो, जो भी यहाँ पे लोग पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, उस दृष्टि से इसका जो 3D शो है वापस चालू कराया जाए। और जिस तरीके से यहाँ पे नगर निगम के अंदर फूड कोर्ट जैसे लाखों रुपए की लागत से जितने भी यहाँ पे जो इमारतें हैं, जो यहाँ पर जो केबिन बना रखे हैं, उसकी दुर्दशा हो रही है, उसको सुधारा जाए। जिस तरह से महाराणा प्रताप की मूर्ति प्रकाशित होती है, वो सभी लाइटें और गार्डन की लाइटें भी टूटी पड़ी हैं और बंद हो रखी हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं उन्हें वापस लौटना पड़ता है और ये अजमेर के लिए गलत संदेश भी जाता है। युवा कांग्रेस अजमेर प्रशासन से पूछना चाहती है कि अजमेर के अधिकारी जनता की पैसों से बने हुए करोड़ों रुपए की लागत से स्मारक का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं और इसे पैसों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही युवा कांग्रेस द्वारा स्मारकों की अनियमितताओं की सूची तैयार कर अजमेर विकास प्राधिकरण का घेराव किया जाएगा और विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। युवा कांग्रेस के शिष्टमंडल में सागर मीणा, ओम प्रकाश मंडावरा, गिरीश आसनानी, मुनिंद्र मीणा, गुरदास शर्मा, शब्बिद चीता, दीपेंद्र और अन्य कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आप इसकी दुर्दशा देखिए कि पूरे देश विदेश से लोग, पूरे विश्व में वर्मा जी का एक ही मंदिर है, जो भी टूरिस्ट आता है वो यहाँ रुकता है, लेकिन यहाँ की जो दुर्दशा है, महाराणा प्रताप का जो मार्ग है, वो मार्ग जो बोर्ड है, शाइन बोर्ड है, वो नीचे पड़ा हुआ है, उस बोर्ड को ही हटा के पटक दिया। केवल अजमेर विकास प्राधिकरण केवल कागजों में खाना पूर्ति और टेंडर देता है, लेकिन धरातल पे जीरो। यहाँ की लाइटें बंद है। वो 3D जो लेजर शो चला, वो शायद मेरे को लगता है अभी इनकी जयंती आके गई है, लेकिन वो एक ही दिन चला दिखता है, एक या दो दिन। लाइटें टूटी हुई है, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। इतने सारे लोग आ रहे हैं, केवल एक गार्ड बिठा रखा है जो पार्किंग के पैसे ले रहा है। मतलब सरकार को कोई व्यवस्था नहीं देनी है, एडीए प्रशासन को, आम जन को, जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, लेकिन पार्किंग के पैसे इनको लेने। हमारी ये मांग है कि यहाँ की जो व्यवस्था, गमले टूटे हुए हैं, लाइटें टूटी हुई है, म्यूजिक सिस्टम पूरा खराब हो रखा है, करोड़ों रुपए की लागत से। आखिर ये दिखावा किस लिए? भाजपा की करनी और कथनी का जो फर्क है वो हम पूर्व में बताते आ रहे हैं, समय समय पे बता रहे हैं कि आखिर ऐसा किसके लिए कर रहे हैं हम। आपस में बीजेपी के इनके गुट हैं, जो पुराने ईडी अध्यक्ष थे हमारे, उनका बोर्ड इन्होंने हटा दिया। ये किसको दिखाना चाहते हैं? इससे अजमेर में जो
बाहर का आदमी आ रहा है, उसके साथ गलत मैसेज जा रहा है। जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, हमारी प्रशासन से मांग है, जिला कलेक्टर महोदय से, एडीए के कमिश्नर से, कि आप समय रहते इन चीज़ों को दुरुस्त करें। बीजेपी सरकार महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और धर्म के नाम पे वोट तो मांग लेती है, लेकिन आज की स्थिति हमारे महाराणा प्रताप को देखो यहाँ पे, और इसकी स्थिति देखो, साइड में घास, तार खुले पड़े हैं, डस्टबिन बाहर पड़ा है, और पार्किंग धंधा बना लिया बीजेपी सरकार ने 25 साल से कि जेब कैसी भरी जाए, बस पार्किंग से पैसे भरने हैं और जेब भरनी है, लेकिन काम इनको कुछ नहीं करना है। आज यहाँ पे भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आके रुकते हैं, लेकिन स्थिति आप देख लो, लेजर जो शो चलता था यहाँ पे उसको भी बंद कर दिया है, और बीजेपी के हर कार्यक्रम इस महाराणा प्रताप स्मारक पे होता है, लेकिन आज स्थिति देख लो, कार्यक्रम करता है और माला पहना के बीजेपी सरकार यहाँ से फुर हो जाती है। बस वोट बैंक कैसे बटूरा जाए, ये बीजेपी सरकार के पास बचा है। आप देख लो, गमले बिखरे हुए पड़े हैं, यहाँ पे कोई स्थिति नहीं है, ना सिक्योरिटी गार्ड है। पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ घूमने आते हैं, पुष्कर राज और दरगाह, लेकिन स्थिति आप देख लो कि हमारा क्या मैसेज जाता होगा हमारे यहाँ के अजमेर की तरफ से। प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन इनको ये पता है कि कहाँ मकान तोड़ना है, कहाँ घर तोड़ना है, कहाँ से थड़ियाँ हटानी है, बस ये ध्यान है हमारे प्रशासन को अजमेर में। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।